छात्र जीवन के संबंध में कुछ चर्चा करूं, उसके पूर्व मैं बताना चाहता हूं कि प्राचीन काल में गुरुकुल में जो छात्र होते थे और वर्तमान के छात्र जीवन में कुछ भिन्नताएं हैं। कुछ ही नहीं, बहुत कुछ भिन्नताएं हैं। फिर भी उस समय के जो कुछ आवश्यक बातें होती थी वह आज भी छात्रों पर लागू होती हैं। मेरे समझ से छात्र जीवन एक तपस्वी का जीवन होता है। जैसे एक तपस्वी अपने भगवत भजन के आगे नींद, आराम, भोजन, गर्मी, शीत, बरसात इत्यादि सबकी उपेक्षा करते हुए सदैव अपनी तपस्या में लीन रहता है, तत्पर रहता है। जब तक एक तपस्वी अपनी तपस्या के नियमों का पालन नहीं कर लेता तब तक उसे चैन नहीं, शांति नहीं मिलती। इसी भौतिकता की उपेक्षा करके वह अध्यात्म के रास्ते पर अनवरत रूप से बढ़ते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार छात्र जीवन भी होता है। छात्र जीवन के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। एक छात्र अपने शारीरिक सुख की उपेक्षा करते रहता है, आलस्य से बचने के लिए अल्पाहार लेता है, अध्ययन में अधिक से अधिक समय मिले उसके लिए निद्रा की उपेक्षा करता है। थोड़ी और सोने की इच्छा रहने पर भी निद्रा की अवहेलना करता है। गृह त्यागी भी विद्यार्थी का एक लक्षण बताया गया है, जो प्राचीन काल में गुरुकुल के लिए किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में गृह त्याग का अर्थ गृह कार्यों को गौण करते हुए अपने अध्ययन को प्राथमिक मानना है। सामाजिक कार्यों, मित्र, कुटुंब, मिलना जुलना सबको गौण करते हुए अपना पूरा समय अध्ययन पर ही लगाना है। इस सिद्धांत से जो छात्र अध्ययन